पेमरा ने हमें कई नोटिस और जुर्माने के बाद अब एक वार्निंग भेज दी है। हमें खबरदार किया गया है कि हमारे प्रोग्राम से ये तासुर मिल रहा है कि मीर शकील उर रहमान के केस में नैब और अदलिया की तरफ से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पेमरा ने हमें इस तासुर की बुनियाद पर नोटिस भेजा है, मगर पेमरा ने यह नहीं बताया है कि हमने ऐसा कौन सा जुमला कहा जिससे पेमरा को यह तासुर मिला। हमने ऐसी कौन सी बात कही, कौन सी बात हकाइक से हटके थी जो पेमरा के कानून के खिलाफ है। हमें वो जुमला, वो बात नहीं बताई गई, बस वार्निंग जारी कर दी गई। हमें सुना नहीं गया, हमारा मौक़िफ़ नहीं लिया गया, बस वार्निंग जारी कर दी गई। ये वार्निंग 8 जुलाई 2020 के हमारे प्रोग्राम से मुताल्लिक है। इस प्रोग्राम में हमने चीफ जस्टिस के नैब के हवाले से रिमार्क्स नशर किए थे। बताया था कि चीफ जस्टिस ने नैब की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया है और 120 एहतसाब अदालतों के क़याम का हुक्म दिया है। फिर हमने जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान के लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत का हाल बताया और बताया कि मीर शकील उर रहमान के वकील ने क्या दलाइल दी और यह भी बताया कि नैब के वकील ने अदालत में क्या दलाइल दिए। सब कुछ बताया। हमारे इस प्रोग्राम में मुल्क के मारूफ कानूनदानों ने अदालती फैसले पर अपनी राय का इजहार भी किया। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद साकी ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अपनी कानूनी राय दी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर रशीद रिजवी ने भी अपनी कानूनी राय दी। ये सीनियर कानूनदान हैं जिनकी राय मोतबर समझी जाती है और फैसले पर राय दी जा सकती है जो कानून के मुताबिक है और कई साल से यह कानून के शोबे से वाबस्ता है। हमने उनकी राय अवाम तक पहुँचाई, मगर पेमरा का कहना है कि यह देखा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से मीर शकील उर रहमान की दरख्वास्त जमानत की मनसूखी पर बात करते हुए प्रोग्राम में एक तरफा कॉमेंट्री की गई, एक तरफा राय दी गई। बादी नज़र में मेज़बान ने इस खास मामले पर नैब और अदलिया की तरफ से सियासी इंतकाम लेने का तासुर दिया। पेमरा ने आगे मजीद लिखा कि इस हवाले से पेमरा के सख्त कवानीन हैं, मगर हमें वो जुमला नहीं बताया गया। इस पूरे नोटिस में हमें वो बात नहीं बताई गई। साथ ही पेमरा ने वार्निंग लेटर में मजीद लिखा कि जियो कई शो कॉज नोटिस भेजे गए जियो को। इसी तरह के मामलात में तमाम फरीक़ैन की नुमाइंदगी यकीनी नहीं बनाई जाती। हमने इस वार्निंग पर बात करने के लिए तर्जुमान पेमरा को अपने प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, मगर वो नहीं आए और ना ही उन्होंने हमारे इस सवाल का जवाब दिया कि हमारे कौन से जुमले से पेमरा के कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। पेमरा का मौक़िफ़ नहीं आया। पेमरा को शिकायत है कि इस बात को यकीनी नहीं बनाया जाता कि तमाम फरीक़ैन का मौक़िफ़ शामिल किया जाए। हमने अपने 8 जुलाई के प्रोग्राम में तर्जुमान नैब को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, वो नहीं आए। हमने उन्हें मौक़िफ़ देने को कहा, जो कुछ उन्होंने कहा वो हमने नशर कर दिया उसी प्रोग्राम में। यही नहीं, 8 जुलाई के हमारे प्रोग्राम के बाद नैब के तर्जुमान ने हमें पैगाम भेजा कि नैब का मौक़िफ़ प्रोग्राम में पेश नहीं किया गया, ये नैब के खिलाफ यकतरफा प्रोग्राम है। उस पर हमने नैब के तर्जुमान को जवाब दिया कि जो मौक़िफ़ आपने हमें दिया वो हमने पेश कर दिया, आपने देखा नहीं होगा, प्रोग्राम दोबारा से देख लें। उस पर तर्जुमान नैब ने हमें बताया कि मैंने कुछ मिस नहीं किया, जियो टीवी ने सिर्फ मीर शकील उर रहमान के वकील का मौक़िफ़ पेश किया, नैब के वकील का मौक़िफ़ पेश नहीं किया। मैंने आपको अपने मौक़िफ़ में बता दिया था कि मीर शकील उर रहमान और नैब के वकीला ने अपने दलाइल अदालत में दिए। अदालत ने मीर शकील उर रहमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। एक तरफा रिपोर्टिंग के जरिए जियो टीवी मुबैना तौर पर अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है। हम कानून के मुताबिक कार्रवाई का हक रखते हैं। उस पर हमने जवाब दिया कि आपको हक है कि आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। हम आपसे एक बार फिर कहेंगे कि प्रोग्राम दोबारा देख लें। हमने अदालत में नैब के वकील का मौक़िफ़ अपने प्रोग्राम में नशर किया है। उम्मीद है आप वक्त निकालेंगे और इल्ज़ाम लगाने से पहले तवज्जो से प्रोग्राम देख लेंगे। उस पर तर्जुमान नैब ने जवाब दिया कि प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ यह कहा गया कि हमने नैब के तर्जुमान से रब्ता किया, जिन्होंने ये कहा कि अदालत ने मीर शकील उर रहमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है, इसलिए क़यास राइयों से गुरेज किया जाए। मैंने ये कहा है कि अदालत में जो नैब के वकील ने कहा वो प्रोग्राम में नहीं बताया गया, सिर्फ मीर शकील उर रहमान के वकील का मौक़िफ़ पेश किया गया। एक तरफा मौक़िफ़ पेश करके नैब को बदनाम किया गया। फिर हमने तर्जुमान नैब को अपने प्रोग्राम का क्लिप भेजा जिसमें नैब के वकील के अदालत में दिए गए दलाइल मौजूद थे जो हमने अपने प्रोग्राम में नशर किए थे, और साथ में वो क्लिप भी लगाया जिसमें नैब तर्जुमान का मौक़िफ़ था। 10 मिनट के बाद दोबारा समाअत हुई तो नैब के वकील ने दलाइल दिए और दरख्वास्त जमानत की मुखालफत की और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि 12 मार्च को इंक्वायरी की मंजूरी हुई। मुलजिम की तरफ से सिर्फ उबूरी तामीर की दरख्वास्त देने की दलील बेबुनियाद है। मीर शकील 54 केनाल ज़मीन के हकदार थे, मगर उन्हें 56 केनाल ज़मीन अलॉट की गई। मीर शकील उर रहमान का तमाम रकम अदा करने का दावा भी बेबुनियाद है। 29 अक्टूबर 1992 में 64 लाख रुपए की रकम अदा करने का नोटिस LDA ने भिजवाया, मगर ये रकम LDA को अदा नहीं की गई। मुलजिम ने ज़्यादा ज़मीन हासिल करने के बाद रकम जमा नहीं करवाई और उसी बुनियाद पर 14 करोड़ 34 लाख रुपए का नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम है। नैब के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि हुमायूं फैज़ रसूल 83 बरस का है और दूसरा मुलजिम मियाँ बशीर 73 साल का उम्र रसीदा शख्स है।
हुमायूं फैज़ रसूल चल नहीं सकता, मगर हमने उसे मुलजिम बनाया है। केस के मुलजिम नवाज शरीफ बैरून मुल्क है। नैब के वकील के दलाइल मुकम्मल होने के बाद जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए मीर शकील उर रहमान की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। इस हवाले से नैब का मौक़िफ़ मालूम करने के लिए हमने नैब के तर्जुमान को प्रोग्राम में आने की दावत दी, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि लाहौर हाई कोर्ट ने आज मीर शकील उर रहमान की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इस हवाले से क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए, क्योंकि मामला लाहौर हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत में ज़ेरे समाअत है। हमने इस क्लिप के साथ ही तर्जुमान नैब को लिखा कि आपने 3 दफ़ा कहा कि आपने प्रोग्राम देखा है और कहा कि नैब के वकील का मौक़िफ़ पेश नहीं किया गया है। क्या आप ये क्लिप देखेंगे और हमें बताएंगे कि क्या आपने वाकई ये नहीं देखा था, या फिर आप जानबूझकर आज़ाद मीडिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? इसके बाद नैब के तर्जुमान ने जवाब दिया कि नैब के वकील का मुकम्मल मौक़िफ़ पेश नहीं किया गया, मैंने खुद देखा है। यानी पहले कहा कि मौक़िफ़ पेश नहीं किया, फिर इसरार करते रहे कि नैब के वकील का नहीं, सिर्फ मीर शकील उर रहमान के वकील का मौक़िफ़ पेश किया। फिर जब हमने क्लिप भेज दिया तो कहा कि मुकम्मल मौक़िफ़ पेश नहीं किया। जो कुछ अदालती कार्रवाई रिपोर्ट हुई थी वो हमने पेश कर दी। मीर शकील उर रहमान के वकील ने 2 दिन तक दलाइल दिए, नैब के वकील ने चंद मिनट तक दलाइल दिए। इसलिए मीर शकील उर रहमान के वकील के दलाइल ज़्यादा थे, नैब के कम थे। जो अहम बातें हमने मीर शकील उर रहमान के वकील की नशर की, वही अहम बातें हमने नैब के वकील की भी नशर कर दी। और मज़ीद मौक़िफ़ के लिए नैब के तर्जुमान को प्रोग्राम में आने की दावत भी दे दी, मगर वो नहीं आए। अपना मौक़िफ़ भेज दिया, हमने वो मौक़िफ़ भी चला दिया। मीडिया इससे ज़्यादा क्या कर सकता है? हमने नैब का मौक़िफ़ भी नशर किया, हमने नैब के वकील के दलाइल भी अपने प्रोग्राम में नशर किए। हमने जब भी नैब से मुताल्लिक कोई सेगमेंट किया है, नैब के हवाले से बात की है, हमने नैब का मौक़िफ़ लिया है। नैब के तर्जुमान ने अगर प्रोग्राम देखे बगैर हमें ये मैसेजेस भेज दिए थे, तो क्या पेमरा ने भी बगैर प्रोग्राम देखे हमें ये वार्निंग भेज दी है? पेमरा के पास पूरा मॉनिटरिंग का सिस्टम मौजूद है, क्या वो प्रोग्राम नहीं देख सकता था कि हमने नैब के तर्जुमान का और नैब के वकील का मौक़िफ़ प्रोग्राम में चलाया था या नहीं चलाया था? अपने प्रोग्राम में हमने उन्हें बुलाया था या नहीं बुलाया था? वो नहीं आए। और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम उनका मौक़िफ़ मालूम करते हैं, वो नहीं आते, मौक़िफ़ देते हैं, हम नशर कर देते हैं। हमारे पास इसका रिकॉर्ड है, हमने जो भी बात कही है वो रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड संभाल के रखा हुआ है। अब हमें बताया जाए कि हम बतौर सहाफ़ी और क्या करें? ज़बरदस्ती नैब तर्जुमान को प्रोग्राम में लेकर आ जाएं, या वो जो जवाब छोटा दें हम उसे बड़ा कर दें? नैब के वकील अदालत में दलाइल कम दें और हम उनमें खुद से इजाफा कर दें? हम एग्जैक्टली क्या करें? नैब से शिकायत वफाकी वज़रा को भी रही है, वफाकी वज़रा भी नैब पर तनकीद करते रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस नैब पर तनकीद करते रहे। मौजूदा चीफ जस्टिस ने 8 जुलाई को ही नैब की कारकर्दगी पर तनकीद की। गुज़िश्ता साल 11 सितंबर को उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा था कि हम बतौर इदारा इस तासुर को बहुत खतरनाक समझते हैं कि मुल्क में जारी एहतसाब सियासी इंजीनियरिंग है और इस तासुर के खात्मे के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है ताकि ये अमल अपनी साख ना खोए। नैब से ब्यूरोक्रेसी को शिकायत रही, नैब से बिजनेस कम्युनिटी को शिकायत रही, ऑपोजिशन को शिकायत रही, हुकूमत को शिकायत रही, अदलिया को शिकायत है, और साथ ही बैनुल-अक़वामी इदारे दुनिया में इस वक्त सवाल उठा रहे हैं पाकिस्तान में एहतसाब के निज़ाम पर। मगर जब हमने ये शिकायत रिपोर्ट की तो पेमरा के ज़रिए नोटिस भेजे गए। गुज़िश्ता साल 18 जुलाई को हमने अपने प्रोग्राम में नैब के हवाले से बात की तो उस बात पर हमें पेमरा का नोटिस भिजवा दिया गया। सवाल उठाने पर बगावत का इल्ज़ाम लगाया गया और 10 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया गया नैब चेयरमैन के हवाले से सवाल उठाने पर। आइंदा ऐसी खिलाफ वर्जी पर चैनल का लाइसेंस ही मनसूख करने की धमकी दे दी गई। 28 फरवरी के प्रोग्राम के अगले ही दिन पेमरा ने हमें नोटिस भेज दिया। हम पर इल्ज़ाम लगाया कि हमने शाहिद हक्कान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के LNG केस पर बात की और नैब का मौक़िफ़ नहीं लिया। हमारे पास रिकॉर्ड है, हमने जब भी LNG केस पर बात की बार बार नैब से मौक़िफ़ लिया, नैब को बुलाया, वो आएँ, नैब का मौक़िफ़ पेश करें, मगर हमें कहा गया कि ये केस अदालत में है, इस पर बात ना करें। जो नैब के हक़ में है उस केस पर बात करते रहे। उन प्रोग्राम्स और चैनल्स के खिलाफ पेमरा ने कार्रवाई नहीं की और हमारे खिलाफ कार्रवाई से पहले हमसे पूछा नहीं कि हमने मौक़िफ़ मालूम किया था या नहीं किया था। हमें नोटिस भेज दिया गया, बार बार हमें धमकी दी जा रही है कि चैनल का लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। आज हमने पेमरा के तर्जुमान को और चेयरमैन को बुलाया, वो नहीं आए, कल आ जाएं और जवाब दे दें। ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। नैब के तर्जुमान या खुद चेयरमैन नैब आ जाएं, ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। तर्जुमान नैब हमसे बात करते हैं और फिर पेमरा का नोटिस आ जाता है। पेमरा हमसे ये तक नहीं पूछता कि तर्जुमान की शिकायत दुरुस्त है या नहीं। कभी नोटिस, कभी जुर्माना, कभी वार्निंग भेजकर हमें डराने, धमकाने और दबाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि तहरीक इंसाफ के मंशूर में था कि पेमरा को आज़ाद बनाया जाएगा ताकि वो किसी हुकूमत के हाथों में सियासी आलाकार के तौर पर इस्तेमाल ना हो सके और मीडिया की आज़ादी को निशाना बनाए। ये PTI के मंशूर में था जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है, और जो नोटिस हमें भेजे गए वो इसी स्क्रीन पर अब से थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा चुके हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।